हेलो प्यारे बच्चों, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या, उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है दोस्तों कि पैरों में कुछ थकान रहे। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग 10th क्लास के अंदर मैथ में ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे, जिसमें एकेडमिक के अंदर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कंटेंट में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका A to Z बारीकी भी पढ़ने वाले हैं हर चीज को, जिससे कि हमारे NTSC एग्जाम और ओलंपियाड के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखेंगे आज का जो लेक्चर है वो है हमारा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमें आना चाहिए कंटेंट, कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं हम। कंटेंट में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं वो समझते हैं कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 10th लेवल का, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो NTSC हो या बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत आराम से आप सॉल्व करेंगे। बट आज पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से बारीकी से चलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग से एक एक लेक्चर को देखेंगे तो आपको प्रत्येक लेक्चर समझ में आने वाला है, और जो भी आप चैप्टर सीखेंगे यहां से आपको कंप्लीट मिलेगा प्ले स्टोर पे। जो हमारे पास अपना YouTube चैनल है उस पे 10th क्लास का जो भी आप चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट मिलने वाला है, बेसिक से एडवांस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम लोग यहाँ आइडेंटिटी का डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी के बाद एंगल्स का डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इनके बारे में देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। उसके साथ साथ हम लोग इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन समझेंगे। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट वन इज आइडेंटिटी एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में रखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और सेकंड पार्ट मैंने हाइट एंड डिस्टेंस को बनाया है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बाद हमारा सेकंड इसी के अंदर आएगा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। उस यूज को समझेंगे, क्यों हम पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर यूज क्या है इसका, उसके लाइन ऑफ साइट्स के ऊपर क्या लाइन ऑफ साइट्स होती, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कंटेंट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले पेज पे अपने पास कंटेंट जरूर लिख लें, जो कि 10th क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राइगोनो, कुछ बुक्स में ट्राइगोनन भी लिखा होता है, बट ट्राइगोनो पहला वर्ड है, और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। तो सबसे पहले ये जिन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है वो उसमें से पहला वर्ड है ट्राइगोनो, सेकंड है मेट्रॉन। ट्राइगोनो मींस क्या होता है अपने पास, फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री साइड्स, दैट इज ट्राइंगल। जिसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर। तो इसमें सिंपल सी चीज है कि इसमें हम लोग जो फिगर थ्री साइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसको आप ट्राइंगल बोल रहे हैं, उसके मेजरमेंट की स्टडी करते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनो और मेट्रॉन। ट्राइगोनो मींस फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री साइड, दैट मींस ट्राइंगल। मेट्रॉन मींस मेजर, द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स
किसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बहुत बेसिक चीज, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये ना समझें कि ये बेसिक चीज है तो इतना ही हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। मैंने फिर से कहा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो बेसिक से उठाएंगे, जीरो से उठाएंगे, बट एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सबसे अब देखते हैं यहां पे थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी ले लें कि ट्रिग्नोमेट्री के जो हम लोग बोलते हैं ना जनरली के फादर ऑफ नेशन तो महात्मा गांधी, वैसे ही हमारे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर एक सिंगल वन फादर पूछ, मतलब आप समझ रहे हैं ना सिंगल वन फादर का यहां जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया है, बट अगर जिनको हम फर्स्ट बोल सकते हैं कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है तो वो है हिपरकस, और उनके साथ साथ दो साइंटिस्ट और हैं, मेनेलस और टोलेमी। टोलेमी पढ़ेंगे आप, पीस आइलैंड है। तो हिपरकस अगर एक ऑप्शन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लेके आएंगे? हिपरकस, ये है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोले जाते हैं वो आर्यभट्ट सर को बोला जाता है और भास्कर सर को बोला जाता है। आर्यभट्ट सर ने जीरो की डिस्कवरी भी की थी तो इसलिए इनको फादर ऑफ जीरो भी बोला जाता है। इसके साथ साथ दो बड़े वैज्ञानिक और ऐसे साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने इसके ऊपर इसको डेवलप्ड किया, उनकी टेबल को डेवलप किया एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप बेखूबी जानते हैं कि इसमें से एक डेवलपर का नाम है न्यूटन, जिनको आप आइजैक न्यूटन, और दूसरा यूलर थ्योरम आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इन दो साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया किसको? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो हमने सीखा अभी तक क्या, जल्दी से बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनो और मेट्रॉन। ट्राइगोनो मींस फिगर फॉर्म्ड बाय द थ्री साइड, और मेट्रॉन मींस मेजर। और फादर ऑफ अगर ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाए तो हिपरकस, अगर सिंगल साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो हिपरकस। उसके साथ साथ इनकी हेल्प किसने की थी? मेनेलस और टोलेमी। उसके साथ इंडियन फादर ऑफ अगर पूछे जाएं ट्रिग्नोमेट्री के तो कौन से बताएंगे आप? आर्यभट्ट सर और भास्कर सर, दोनों ने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है। और आर्यभट्ट सर को हम लोग जानते हैं जीरो की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्वेंट हुआ था इनके द्वारा जीरो, तो ये भी एक बड़ी बात है, इसलिए इनको फादर ऑफ जीरोस भी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाता है। डेवलपर अगर आप देखेंगे तो इसैक न्यूटन और यूलर, जिसकी थ्योरम आप मैथ में कई बार पढ़ते रहते हैं, न्यूटन सर का जिक्र आप फिजिक्स में करते रहते हैं। तो ये है डिस्कस हमारा बेसिक। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट इन ट्रिग्नोमेट्री वी सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? ट्राइंगल के साइड और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो वी कैन से दैट इन ट्रिग्नोमेट्री वी सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं इसके आगे की चीज। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोग अपना नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि सीधा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं और सीधे सीधे क्वेश्चन कराऊं, एक्सरसाइज आपकी होने लगे, तो उसका मतलब आपको मैथ आया ये कह नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और हर चैप्टर में इसी तरीके से चलेंगे। एंगल कोई आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, एंगल को आप वैसे 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, बट फिर भी इसका जो हम एडवांस लेवल पर डिस्कशन करेंगे वो ट्राइंगल चैप्टर के अंदर करेंगे जो 10th क्लास में है। अब ट्राइंगल चैप्टर में है, बट यहां पे एंगल का अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एंगल क्या है, तो यहां पे बताया गया कि एंगल इज कंसीडर्ड एज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, इसको भी समझते हैं। पहले हम इसमें एक चीज और देख लें, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। और एक चीज समझ लें कि अगर मेरा जो रे है वो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं डायरेक्शन में, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव मिलता है। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है रे तो निगेटिव एंगल मिलता है। अब इस चीज को हम लोग ना, क्योंकि यहां पे हमें एंगल को डिटेल डिस्कशन नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम लोग इसको ट्राइंगल के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी करेंगे। बट यहां पे हमारे पास
बेसिक सी चीज है कि एंगल क्या है, तो मैंने कहा एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ फिगर, और ये ऑब्टेंड होता है बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, और दूसरी चीज लिखी, मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इफ द रे रोटेट किधर, इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए या काउंटर क्लॉकवाइज आ जाए, काउंटर क्लॉकवाइज एक ही चीज है, इस चीज को ध्यान रखना, ये आ जाए या एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो हमेशा एंगल विल बी पॉजिटिव, और अगर केवल क्लॉकवाइज आ जाए, यहां काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है इसका ध्यान रखना, तो एंगल होता है नेगेटिव। क्या मतलब है इसका कहने का, पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इन सभी लैंग्वेज को मैं एक डायग्राम से शो करके आपको दिखा दे रहा हूं, फिगर से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा मेरे को पेज। देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। यहां से समझें कि मेरे पास ये एक रे है और यहां पे हमारे पास क्या है, ये एक दूसरी रे है, ये आपको दो रे दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। अब इनको समझें आप, ये हमारा होता है एंड पॉइंट, क्या होता है, एंड पॉइंट, और हमेशा इसको हम लोग एज अ रेफरेंस रे मान के चलेंगे, रेफरेंस साइड लेके चलेंगे, और इसी रेफरेंस साइड के अबाउट हम लोग चेक करते हैं, जो रेफरेंस साइड है जिसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड, और ये हमारी होती है इसके लिए टर्मिनल साइड, क्या होगी, टर्मिनल साइड। समझ लेना, रे आप जानते हैं, अगर कोई भी आप रे बनाते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास हेड और टेल आप जानते हैं, यहां पे ये टेल पॉइंट है, ये हेड पॉइंट है, तो इसमें आप समझें ये हमारे पास क्या होती है, एक रे है, मैंने रे को कंबाइन करके दिखाया, मतलब दोनों के एंड पॉइंट को मिलाया है। एंड पॉइंट पे आपके बीच में जो ये गैपिंग दिखाई दे रही है इनके बीच में, ये हमारे पास क्या होता है, एंगल। अब एंगल हमें मिल रहा है जो, वो कैसे मिल रहा है, जब हम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड हम क्या कर रहे हैं, रे को रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने इनिशियल साइड से रोटेट करना स्टार्ट किया रे को। अगर मान लो इनको मैं नाम भी दे देता हूं, ये मान लो ये OA है एक रे और ये OB है, तो OA इज द इनिशियल रे और OB इज द टर्मिनल जो रे है। उसमें आप देख रहे हैं कि OA से OB तक पहुंचने के लिए हम लोग कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंगल की बात आती, छोटी सी बातें ये ध्यान रखना आप लोग कि हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे करके हमारे पास अगर कोई रे बनी हुई है इस तरीके से, ये क्वाड्रेंट आप पढ़ते हैं 9th में भी आपने देखा होगा, यहां पे हमारे पास इस तरीके से अगर कोई लाइन दे दे और हमें इस तरीके से एरो बना के दे दे, और आपसे कहे कि अब एंगल कहां कहां बन सकता है, तो ध्यान रखना, या तो रे में दोनों एरो का ध्यान रखना आप लोग, दो रे हैं अगर मेरे पास और दोनों रे में अगर इनका हेड एक साइड है और ये एंड पॉइंट एक साथ है तो एंगल बनेगा। अगर इसी तरीके से रे में ऐसे लूं और इसमें अब की बार ये एरो में इस तरीके से शो कर दूं तो भी एंगल बनेगा। बट अगर मैं एक रे इस तरीके से लूं और दूसरी रे में इस तरीके से लूं तो यहां पे एंगल नहीं बनेगा। अब इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ट्राइंगल के अंदर इसको भी हम सीखेंगे। फिलहाल हमने ये बताया है कि एंगल इज कंसीडर्ड एज अ फिगर एंड ऑब्टेन्ड बाय द रोटेटिंग गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। और उसमें भी मेजर ऑफ एंगल हम लोग देखते हैं कैसे रोटेशन कराते हैं रे का अबाउट इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। और अगर हमारे पास एंगल का भी ध्यान रखना, अगर हमारे पास इस तरीके से, तो ये रेफरेंस साइड जो होती है, ये जो रेफरेंस साइड है, रेफरेंस साइड, उस रेफरेंस साइड के अंदर अगर मैं इसको देखूं, ये मेरी एक रेफरेंस साइड है
और यहाँ पे अगर मैं एंगल इस डायरेक्शन में लेके चलूँ काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा हमेशा पॉजिटिव आपको लेना है। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से यहाँ पे दिखाना चाहें और मैं इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट करूँ, ये रेफरेंस साइड है हमारे पास, तो यहाँ पे थीटा हमारा निगेटिव मिलेगा। बस इतनी चीजें ऊपर बताई गई हैं। तो अब मैं कहूँ इनके बीच में अगर आप देखना चाहें तो क्या बताइए, यहाँ पे एंगल बनेगा तो एक लाइन एरो आपको पता चल रहा है इधर अंदर की ओर जा रहा है, एक बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है, इनके बीच में थीटा नहीं मिलेगा, एंगल नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँ ये अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, तो भी यहाँ पे नहीं। अगर मैं कहूँ ये अंदर ये बाहर, तो यहाँ भी एंगल नहीं, कहीं भी एंगल नहीं मिल रहा। अगर इसी जगह पे मैं ऐसे बनाया होता, ठीक है ना, ऐसे, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ एंगल मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का जो एरो है वो सेम साइड आ रहा है, तो यहाँ थीटा मिलेगा। इन दोनों का एरो सेम साइड आ रहा है, थीटा मिलेगा। इसका एरो अंदर की ओर आ रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ थीटा नहीं मिलेगा। ये अंदर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, यहाँ थीटा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे कहाँ पे एंगल बनेगा और कहाँ पे नहीं बनेगा। तो सिंपल सा है एंगल का लॉजिक। एंगल एक टाइप कंसीडर कर लेते हैं एज अ फिगर और ऑब्टेंड होता है रे के रोटेशन की से। अब जो गिवन रे होते हैं उनका रोटेशन कराते हैं उसके एंड पॉइंट के अबाउट, और एंगल को मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होता है इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल पॉजिटिव होगा तो हम देख लेंगे रेफरेंस साइड से अगर टर्मिनल साइड की ओर जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो एंगल नेगेटिव मिलेगा, जिसकी डिटेल डिस्कशन हम लोग कहाँ करेंगे, ट्रायंगल वाले चैप्टर में। अभी इस चीज से ना घबरा कि सीख क्या रहे हैं, नॉलेज के लिए सीखोगे, थोड़ा सा सिरदर्दी होगी, कॉन्सेप्ट पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद बाकी मैंने जो डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको काफ़ी सारी बता के रखी है यहाँ पे। आपको केवल इतना डायग्राम बना लेना है, इससे ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे और मैंने ये भी बता दिया था यहाँ पे आपको, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और एक आप ऐसे बना लें, और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव, और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है तो थीटा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। यहां से स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बारी। तो द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चीज को समझते हैं क्या है। अभी आपने एक डायग्राम लिया था, मैं अगर बात करूं यहां पे, जैसे ये मैंने रे ली, ठीक है, और यहां पे हमने इसको एंड पॉइंट O, ये A, ये सपोज करो B, और यहां पे हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे लिया C और यहां पे पॉइंट लिया D और इनको मैंने मिला दिया। तो आप देख रहे हैं कि CD परपेंडिकुलर है ऑन OA। CD किस पे परपेंडिकुलर है, यहां पे CD परपेंडिकुलर है ऑन परपेंडिकुलर OA पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे हमारे पास एंगल जो मिल रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो गया। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल OCD, O या ODC कर दें, ODC, यहां पे एंगल D क्या है आपको दिखाई दे रहा है, एंगल D परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है 90 डिग्री का। और यहां पे अगर आप इसको देखेंगे इस थीटा को, तो ये एक एक्यूट एंगल है जिसको हम बोल सकते हैं एंगल DOC, ठीक है। DOC
इस एंगल डी को ऐसे भी आप बोल सकते थे कि एंगल ODC, ऐसे भी बोल सकते थे। इन ट्राइंगल ODC में ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। और इसमें अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आपको क्या देखना, किन्हीं दो साइड। अब साइड हमारे पास कौन सी 3 साइड्स देखेंगे ट्राइंगल की, कौन कौन सी 3 साइड है? एक हमारे पास OD है, एक हमारे पास OC है और एक हमारे पास CD है। अब 3 जो साइड होती हैं वो पर्टिकुलर नाम से जानी जाती हैं, वो भी समझते हैं। बट यहां पे आप समझें कि आप इस तरीके से समझ लें, क्या समझेंगे कि यहां पे हमारे पास किन्हीं दो का रेशियो मैं बता रहा हूं। तो यहां पे उससे पहले जो OD, OC और हमारे पास CD है, ये है क्या? तो ये डिपेंड करता है इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर देंगे। सबसे बड़ी जो साइड आपको दिख रही है राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास OCD मैंने अलग बना लिया। ये हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है आपको 90 के सामने, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, मतलब OC हमारा क्या है, हाइपोटेनस। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड जो ये साइड दिख रही है, जो थीटा गिवन एंगल होगा, गिवन एंगल थीटा यहाँ पे क्या हमारा गिवन एंगल, एक्यूट एंगल तो हमारा ये भी होगा गिवन एंगल, एक्यूट एंगल तो ये भी होगा, बट जो गिवन एंगल थीटा है उसके जस्ट अपोजिट ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, रिमेनिंग साइड हमारी बेस होगी। तो यहां पे आप देख के चलें कि OD हमारे पास क्या है, बेस, और ये हमारे पास क्या है, CD, आप देखेंगे परपेंडिकुलर। और इनका जो रेशियो होता है, किन्हीं दो साइड्स का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन रेशियोज को कैसे देखेंगे आप लोग, वो समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप यहां पे थोड़ा समझें कि अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और यहां पे हमारे पास ये 90 डिग्री है, और अब की बार मैंने ये थीटा लिया, ये मैंने एक ABC ट्राइंगल ले लिया, तो आप यहां देख सकते हैं कि 90 की जस्ट अपोजिट जो बड़ी वाली साइड है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। ये हमारे पास एक्यूट एंगल, अब थीटा, ये थीटा के अपोजिट साइड मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर। और यहां पे हमारे पास रिमेनिंग साइड क्या होगी, बेस। अच्छा, इस चीज को अभी और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। इसमें हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक आता है। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैं बात करूं आपसे, तो एक्चुअल में ये एब्रीविएशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इनके रिप्रेजेंट करने के तरीके में इनका फुल नेम अगर आप जानना चाहें तो क्या होता है उसको समझते हैं, फिर हम इन साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के बारे में बात करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं अभी, कि साइन जो थीटा अगर मैं यहां से लेके चलूं तो ये हमें देता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे ये दो साइड का जो रेशियो होता है, इसलिए इसको हम लोग दोनों साइड का जो रेशियो मिलता है ट्राइंगल के अंदर, दो साइड्स का रेशियो, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहे हैं। इसी तरीके से इन सबका रेशियो मिलेगा, अभी मैं उसको भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले यहां पे इस चीज को देखने के बाद आप इस चीज को समझें कि एक नजर यहां पे मैंने 3 पॉइंट आपको दिखाए गए हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेरे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लो PQR है। तो इसमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को अभी जैसे मैंने बताया उसके अलावा भी हम देख सकते हैं। कैसे
कि यहां पे लिखा हुआ है द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, तो अपोजिट टू द 90 डिग्री हमेशा मैंने आपको बताया हाइपोटेनस होगा, ध्यान रखना। फिर मैंने कहा साइड ऑफ ट्राइंगल एट विच राइट एंगल एंड द गिवन एंगल लाई, जहां पे हमारे पास ये गिवन एंगल है, हमारे पास ये क्या है, गिवन एंगल है, एक्यूट तो ये भी होगा बट ये गिवन एक्यूट एंगल है, और जो हमारे पास ये जो राइट एंगल है, ये जहां पे लाई कर रहे होंगे, जिस लाइन पे ये लाई कर रहे होंगे, जिस साइड पे, वो साइड हमारे लिए क्या कहलाती है, बेस। क्या कहलाती है, बेस। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाई कहां कर रहे हैं, और रिमेनिंग यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें इस तरीके से बताया। और अभी जो मैंने जिक्र किया था वहां पे आप लोग ध्यान करें, वहां पे आप लोग ध्यान करें कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, तो यहां पे मैंने अभी क्या जिक्र किया था वो समझ लें। मैंने कहा था अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है और यही थीटा है, सपोज करो PQR, तो मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया था कि आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 90 के जस्ट सामने तो अभी हाइपोटेनस होगा, जो इसमें कही है वही हमने बता दिया था। और मैंने ये कहा था दूसरा कि गिवन एक्यूट एंगल के जो सामने की साइड है वो परपेंडिकुलर है और रिमेनिंग बेस है, चीज वही आ रही है। इसने क्या कह दिया बेस के लिए कि भैया जो परपेंडिकुलर जहां पे जो राइट एंगल है और जो गिवन एंगल है वो जिस साइड पे लाई कर रहे हैं वो बेस है, रिमेनिंग उन्होंने परपेंडिकुलर बोल दिया। हमने परपेंडिकुलर को एक्यूट के अपोजिट बता दिया, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस को बता दिया, रिमेनिंग को बेस बता दिया। चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से मान लो किसी ने इस तरीके से दे दिया, सपोज करो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, ऐसे, जिससे कि आपके पास अब उसने कह दिया ये 90 डिग्री है, समझे, और ये थीटा दे दिया। तो प्यारे बच्चों यहां पे अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी दिखेगा, 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, हाइपोटेनस। थीटा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके बची हुई रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी, बेस। इसी तरीके से सपोज करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से सपोज करो आपको वो ऐसे करके दे दे यहां पे, कि ऐसे बना दे कुछ भी इस तरीके से, और यहां पे फिर आपसे कह दे कि ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास थीटा है, और अब वो मुझे ABC दे दे, और इसमें से साइड के फॉर्म में पूछे तो यहां AB पूछे क्या है, BC पूछे क्या है, और AC पूछे क्या है। तो यहां पे आप आसानी से बता सकते हैं कि 90 के जस्ट सामने ये है BC, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस। थीटा देख लें उसके जस्ट अपोजिट क्या है, AC, तो ये होगी हमारे पास AC, ये परपेंडिकुलर। रिमेनिंग हमारा हो गया बेस। या ऐसे देखते कि 90 डिग्री और थीटा जिस पे लाई कर रहा है वो बेस, 90 की जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, रिमेनिंग परपेंडिकुलर। कैसे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। अब बात आती है कि पीछे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंप्लीट करके क्यों नहीं बताया, मैंने क्यों एक साइन को लेके वहां पे मैंने दो साइड्स का रेशियो दिखाया, क्योंकि मुझे डेफिनेशन क्लियर करनी थी। दो साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। जैसे पीछे आपने अभी देखा था, यहां पे देख लें, यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये देखें, यहां लिखा था द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। बड़ी क्लास में जब आप आएंगे 11th में तो इसी चीज को, आप 12th में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आपको एक चैप्टर सेकंड यूनिट मिलने वाली। बट यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ध्यान रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैंने यहां साइन के लिए आपको दिखाया था, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन हमने 6 बताए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। उनका मैं आगे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दें
कि यहां पे क्या लिखा हुआ। अब यहां पे हम लोग डिटेल में समझते हैं इस चीज को कि द रेशियो P से मैं परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करूंगा, H से मैं हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करूंगा और B से मैं बेस से को रिप्रेजेंट करूंगा। इसको ध्यान रखना। तो जो P अपॉन H का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। यहां ध्यान रखना साइन को कंप्लीट लिखा है, ये मत कि स्पेलिंग गलत लिख दी है, नहीं, ऐसे ही साइन होता है। उसका एब्रीविएशन हम लोग SIN लिखते हैं, ठीक है। इज रिटन एज साइन थीटा, इज रिटन एज साइन थीटा। अब देखें, दैट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है हमारे पास वो किन दो साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से आप सिमिलरली द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो रेशियो होता है वो होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कॉस थीटा। इसी तरीके से हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास होता है टेंजेंट, क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। कंप्लीट नाम लिख रहे हैं जिसको हम लोग रिटन एज क्या करके शॉर्ट में लिखते हैं, एब्रीविएशन इसका टेन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास होता है, देखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दो साइड का रेशियो, इसको हम बोलते हैं कॉटजेंट। इसमें को लगा दें, जैसे साइन में को लगा दिया तो कोसाइन हो गया, तो इसी तरीके से को लगा दें, को टेंजेंट यहां पे ऑफ थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। इसी तरीके से हमारे पास होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिसको हम बोलते हैं सेक्टेंट, और ये सेक्टेंट ऑफ थीटा जिसको हम लोग सेक थीटा के नाम से एब्रीविएशन जिसका हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं, इसमें को लगा दीजिए, को सेक्टेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स इसको हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं। वहां पे हमने सभी का जिक्र नहीं किया था। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता इन्हीं दो साइड्स का रेशियो ये कहलाता है। मतलब ओवरऑल अगर आप एक नज़र में देखेंगे, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे मैं स्लाइड कर दूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, ये देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट साइन थीटा, बट एग्जैक्ट साइन क्या है, SINE, उसका एब्रीविएशन लेते हैं SIN, ध्यान रखना। कोसाइन लेते हैं कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस लिखते हैं, ये इनके एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है या रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्योंकि कहीं पे अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बोले जाते हैं तो बोलने में भी अच्छे लगते हैं और लिखने में भी शॉर्ट में लिख जाता है। पर अगर कहीं मैं बोलूं कॉटजेंट, टेंजेंट, ठीक है ना, तो यहां पे सेकटेंट, सेक थीटा बोलने में आसान होगा, तो वो एब्रीविएशन है। तो इनके अभी मैं आपको बताता हूं, 6 हमारे पास है, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें हमारे पास साइन थीटा है, और क्या क्या है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में हमें मिलता है, बट एग्जैक्ट नाम एक बार पता होना जरूरी है। साइन थीटा को मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होता हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सर हमें कैसे ध्यान रहेंगे, बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये कैसे ध्यान रहेगा हमें, तो यहां पे आप दो तरीके हैं, ये इसकी टेक्निक है, इसको ध्यान रख सकते हैं, जो कि हर बच्चे को पता होता है, ऐसा कुछ नया नहीं है, बट आप पहली बार 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए नया है। तो यहां पे समझें कि इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सही बात भी है, इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या और एक पुराना टाइप का
फंडा, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। यहां पे क्या लिख सकते हैं, सोना चांदी तोले, ऐसे बोल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए एस फॉर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहां से चला दो कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, तो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये क्या है मेरे पास साइन, ये क्या है कॉस और ये क्या है टेन, स्मॉल लेटर में ही होते हैं ये भी, ठीक है। तो यहां पे आपको आसानी से ये चीज ध्यान रख सकती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला जो रेशियो मिला पी अपॉन एच, ये साइन थीटा, ये कॉस का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये टेन का है, और इसका उल्टा चला दो कॉट सेक, कॉसेक बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपॉन वो हाइपोटेनस बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो साइन को अगर देखेंगे तो देखो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन, फिर उल्टा चलेंगे तो कॉट का क्या होगा बी अपॉन पी, ये लगा, सेक क्या होगा एच अपॉन बी, कॉसेक क्या होगा एच अपॉन पी। बहुत आसान है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लाल बटे कक्का से पढ़ते हैं, उनके लिए परपेंडिकुलर क्या होता है लंब, बेस क्या होता आधार, ठीक है, और हाइपोटेनस होता कर्ड। तो ये अपने को पढ़ना नहीं है, आप इसको ऐसे ही ध्यान रखें। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसी तरीके साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। जब ऊपर चलेंगे साइन कॉस टेन के लिए तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लेके चलेंगे, और नीचे से करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर रेशियो बनाएंगे, ठीक है। आसानी से आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ जाएंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अबाउट एक्यूट एंगल कोई भी थीटा की जगह थीटा बीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी हम लोग लेके चल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, इस पे आप ध्यान रखें। फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते पंडित बद्री प्रसाद हरि हरे बोले सोना चांदी तोले। और यहां से एक सबसे बड़ी चीज क्या आप पहचानने में आएगी वो भी समझें। जैसे मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आप एक चीज यहीं देख लें प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास जो साइन का और कॉसेक का रेशियो है वो देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P है। कॉस का और सेक का चेक करें, ये भी एक दूसरे के B अपॉन H यहाँ H अपॉन B। टेन का और कॉट का यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इससे हम एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखें, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन को समझ लें तो कौन किसके रेसिप्रोकल है। अभी हमने पीछे वाले पेज पे बताया आपको कि साइन किसका है, साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा का होता है, या यूं बोल सकते हैं हम लोग कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। और इस ऐसे बोल सकते हैं यहाँ सेक थीटा कॉसेक कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। आपने साइड के रेशियो को देखते हुए ऐसी बात करी इनवर्सली रिलेशन का, तो ये इनवर्स रिलेशन है या रेसिप्रोकल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बोल दें। अब यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास साइन भी आ गया कॉसेक। ये अब टेन की मैं बात करूं तो टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, और कॉट किसका होगा इसी तरीके से टेन का। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ऐसा क्यों मैंने बोला कि साइन आप जानते हो, साइन को हम लोग देखते हैं तो साइन एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं यहीं पे आपके सामने लिखूं तो ये 10 है। यहां पे साइन को अगर आप देखेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब 1 अपॉन में लिखा है तो ये भी बन जाएगा भाई। कॉस को देखेंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। 1 अपॉन में लिखा है ये भी वैसा ही बन जाएगा। टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बन के अपॉन में वैसे ही बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। किन्हीं दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक।
साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सिंपल। अब यहां पे देखें, ऐसा नहीं है कि इतना ही हाई स्कूल में मिलने वाला, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, तब ये सब चीजें सीख रहे हो, अभी तो बिल्कुल समझ लो बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं, बिल्कुल शून्य से, ठीक है। आपको वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी मिलती रहे इसलिए गर्मी में बनाना पड़ता है ना। चलिए अब यहां पे देखें, हमारे पास इससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारी अपने को मिल सकती है वो समझते हैं। तो एक बार जल्दी से मेरे को बताएं यहां पे क्वेश्चन करने से पहले कि ओवरऑल अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं जल्दी से, एक नजर में एक चीज और ध्यान रखना, चलो एक नजर में ही समझा दे रहा हूं। एक नजर का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आप एक आंख बंद करके ध्यान दें, मतलब यहां पे कुछ खास बात है, वो क्या खास बात है उसको समझ लें। जो बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है कि अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। यहां एक चीज और ध्यान रखना कि साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ये थीटा है, ये गलत है। ऐसे ही कॉस थीटा अगर कहीं लिखा हो, कोई लिख के दे दे, इसका मतलब ये क्या है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा एक एक्यूट एंगल, तो ये एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, नहीं, यहां मल्टीपल लगा के नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलती करता है बच्चा। साइन स्क्वायर थीटा का ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपने सोचा क्या इसको हम ऐसे करके लिख दें कि साइन थीटा का स्क्वायर, ये भी गलत है, और ऐसे करके लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये भी गलत है। तो कैसे लिखना है वो समझ के चले। इसी तरीके से अगर कहीं पे मेरे पास ऐसे मिल जाए, सपोज करो कॉसेक थीटा, तो आप इसको क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया किसका इनवर्स रिलेशन है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो साइन थीटा की पावर -1। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसको आप ऐसे लिख दें साइन इनवर्स थीटा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे साइन थीटा का जब ऊपर ले जाएंगे साइन थीटा को, तो पावर में -1 लगाना सही है। इसको यहां तक मैंने इक्वल साइन दिखाया, जहां पे डज नॉट इक्वल दिखाया, इसका मतलब इसको ये नहीं लिख सकते। इस चीज को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 12th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में सीखा करते हैं। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि ये गलतियां ना करें, ठीक, ये गलती ना करें, ये गलतियां भी ना करें, और इसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं, देखें इनको ध्यान दें कि अभी हमने चैप्टर में क्या सीखा उसका क्विक देख लें। सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक लेटर से बना है। अगर मैं आपको जल्दी से बता दूं ट्रिग्नोमेट्री, और यहां पे हमारे पास वो 2 ग्रीक लेटर कौन कौन से थे आपको पता है, ट्राइगोनो और मेट्रॉन। ट्राइगोनो मीन्स क्या होता है, इसको हम वैसे ही बता सकते हैं साइड ऑब्लिक एंगल, बट यहां पे फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 साइड, फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड, 3 साइड्स, ध्यान दें। और यहां पे मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर करना, मेजरमेंट। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है, हिपरकस, मेनिलस, टेलोमी, इंडियन। अगर फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो आर्बर्ट सर और वास्कर सर, डेवलपर आइजैक न्यूटन और यूलर। उसके साथ साथ हमने केवल ये सीखा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी तक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये ध्यान रखना है कि ये कोई ट्राइंगल ABC है, परपेंडिकुलर ये है, अगर कोई गिवन एंगल हमारे पास थीटा ये दिया है, तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से बताया, आप किसी भी एक तरीके को ध्यान रखना। 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, थीटा के जस्ट सामने आपके पास ये परपेंडिकुलर रिमेनिंग बेस है, या आप ऐसे ध्यान रखें 90 और थीटा गिवन एक्यूट एंगल जहां पे लाई करता वो बेस है, 90 की जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, रिमेनिंग परपेंडिकुलर है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। किसी भी तरीके से आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल सकता है। इसके अंदर आपको और क्या चीजें पता होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखे थे। इसी तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस थीटा है ना, साइन कॉस टेन। ये मैंने इसलिए बताया था कि बच्चे कॉस थीटा ही बोलते हैं। एग्जैक्ट कॉस थीटा कहां से आया है, उसका एब्रीविएशन है किसका, कोसाइन थीटा का। टेंजेंट का है टेन थीटा। तो वो चीज भी नॉलेज के लिए आना जरूरी है।
कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और इनके मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैंने बताया ये किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसका होता है, बेस अपॉन। कैसे देखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप यहाँ से देखेंगे ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो साइन में आपके पास क्या मिल रहा है, आप देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन में बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट में चलेंगे तो उल्टा। तो यहाँ कॉस हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखेंगे टेन है तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे कॉट है तो इसका टेन का उल्टा, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आसानी से आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको दो साइड्स का रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हम बोलते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक, इसके बारे में आपको पता चल गया। और क्या गलती नहीं करनी वो भी आपको पता चला है। छोटी सी जानकारी और यहाँ पे जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि अगर ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपने एक चीज और पढ़ रखी है, बोलिए क्या, कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे और ये मेरा कोई गिवन एक्यूट एंगल है सपोज करो, तो हमने ये बताया ये हाइपोटेनस है, थीटा के एग्जैक्ट अपोजिट साइड मेरा परपेंडिकुलर, रिमेनिंग मेरे पास क्या है, बेस है। आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है 9th में जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। 1000 BC में इसी को हम लोग क्या बोलते थे, बौधायन सल्ब सूत्र। बट एग्जैक्ट अगर पूरा बोलना चाहें तो बौधायन पाइथागोरस भी आजकल नाम ले लेते हैं, कंप्लीट नाम बौधायन पाइथागोरस, बट आप पाइथागोरस थ्योरम से काम चला सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, या मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पीटी, या बौधायन पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना चाहें तो बीपीटी, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। इसकी हम पूरी हिस्ट्री सुनाएंगे कि एग्जैक्ट क्या बौधायन कौन है, पाइथागोरस को कैसे अब बोला जाता है, ठीक है, वो अलग चीज है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये आपने 9th में पढ़ रखा, अगर नहीं पढ़ रखा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका पूरा डेरिवेशन या प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, जिसमें ये बताया गया था कि जो थर्ड साइड होती है ट्राइंगल के अंदर, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहां से अगर आप देखेंगे ये लॉन्गेस्ट साइड जो है इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और ये लॉन्गेस्ट साइड अगर हाइपोटेनस है तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं, AB क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये ध्यान दें अकॉर्डिंग टू द बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चीजें आप जानते हैं। और आपको 9th की थ्योरम ध्यान होगी, इसको भी हम प्रूव करने के लिए यहां से क्या किया करते थे, मिड पॉइंट लेते थे सेंटर पे, दो अलग अलग ट्राइंगल को क्या कराया करते थे, ध्यान है ना, सिमिलरिटी शो करते हुए ए साइड को लेके प्रॉपर्टी को हम लोग इसको ड्राइव भी कर लिया करते थे। अगर आपको डेरिवेशन इसका सीखना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसका अलग से डेरिवेशन बता दूंगा। एग्जैक्ट ये आता कहां से है, ये जो थ्योरम है वो एग्जैक्ट इसका डेरिवेशन या प्रूफ कैसे ये आई है कि एक लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये था अपना आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। बट यही नहीं रुकना, छोटा सा एक नन्हा सा पार्ट हुआ अभी, मजा आएगा क्योंकि मैं आपकी थ्योरी वाले पॉइंट भी क्लियर कराने वाला हूं, मिस्टेक्स भी बताने वाला हूं, और अब इसको अप्लाई करके देखते हैं तब इंटरेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर वे में घर पे नोट्स बनाते हुए ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा, उस चीज को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे और कौन सी गलती हम पेपर में कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी कैसा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है। तो देखो जब ये हमें साइड दी गई हैं तो आपको बताना इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बतानी, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे प्यारा तरीका क्या है कि आप यहां पे ट्राइंगल बनाएं और इसके अंदर आपके पास क्या दिया है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और आप एबीसी ट्राइंगल है तो एसी इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, केवल हमें ध्यान देना है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसको परपेंडिकुलर वाली जगह पे आप दिखा दें, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर वाली जगह पे दिखा दें, अदरवाइज आपका
इनको आप चाहे इसको ए लिख दें चाहे इसको सी लिख दें, बट इसको ध्यान दें, इसको आपको 90 डिग्री यहां पे गिवन है तो इसको लेके चलें। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ध्यान देना है यहां पे क्या कि हमारे पास ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहां पे वो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान से दें, क्वेश्चन पे ही ध्यान लगाना है। अभी मैं बहुत स्लो कराऊंगा, फिर आपकी स्पीड इतनी बनवा दूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को डायरेक्ट भी ओरल भी कर सकते हैं। बट क्योंकि पहली बार आप 10th क्लास में इसको सीख रहे हैं इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं। इस जगह पे थर्ड साइड तो हमें पता नहीं है, क्योंकि यहां पे जो दिए गए हैं उनका कोई भी दो साइड्स का रेशियो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जबकि मेरे पास तो दो है। तो तीसरी को हम लोग अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बोधाइन पाइथागोरस थ्योरम BPT क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होता है। अभी पढ़ के आए, ठीक है। अब ये मुझे बताइए यहां पे कोई एंगल, एक्यूट एंगल गिवन है, 90 के अलावा कुछ नहीं पता है, तो यहां पे हमें ये नहीं बोल सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें गिवन एक्यूट एंगल ना हो कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। वो तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो, गिवन एक्यूट एंगल। तो यहां तो केवल परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री वाला एंगल पता, ये तो पता ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर ये, अब मेरे पास BC स्क्वायर, अगर इसको यहां सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या क्या वैल्यू दी, BC का मतलब 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर आप जानते हैं ये कितना होता है 144, ये होता है 25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आ जाएगा। और ये AC का स्क्वायर है, यहां से AC निकालेंगे तो आप अंडर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट किसका होता है, ये 13 का। बट ध्यान रखना यूनिट साथ में रखना, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लिख के चलनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से लॉन्गेस्ट साइड AC की वैल्यू निकाल ली। अभी मैं ये तो फिक्स है कि ये हाइपोटेनस होगा, बट ये फिक्स नहीं है कि इनमें परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, वो डिसाइड करेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा पहला पार्ट है साइन A, अब यहां पे ये A दिया हुआ है तो ये डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर को और बेस को। ये ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट साइड जो 90 के जस्ट अपोजिट साइड है, ये तो फिक्स हो गई कि ये भाई हाइपोटेनस है। अब साइन A हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, अगर आप ध्यान भूल जाओ तो कहीं भी लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, यहां पे आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा साइन थीटा होता है, साइन। तो परपेंडिकुलर और बेस A के अकॉर्डिंग अब आपको देखना है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। तो A कहां है, ये है A। इस A के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो A के जस्ट अपोजिट ये, इस एक्यूट एंगल के अपोजिट ये है 12, तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। इस A के लिए फॉर एंगल A, इस ये पॉइंट दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग अब देखना, तो A के अपोजिट ये 12 सेंटीमीटर हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बचा हुआ बेस होगा। तो हमें परपेंडिकुलर से मतलब है, तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस हमारे पास AC है। इसका मतलब BC का मतलब 12 सेंटीमीटर और AC का मतलब 13 सेंटीमीटर, और 12 और 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12/13। तो साइन A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12/13। इसी तरीके से आप लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड है कॉस A। अब कॉस क्या होता है हमारे पास, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे बताओ, अगर A के लिए ये परपेंडिकुलर था फॉर A, ओनली फॉर A, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, तो बेस क्या होगा ये। तो इसका मतलब है A के लिए बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेनस है हमारे पास AC। AB का मतलब है 5 सेंटीमीटर और AC का मतलब है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये 5/13 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। यहां पे इसको समझ लें कि अगला कॉट A है। क्या है, कॉट A। कॉट A मेरे भाई आप एक चीज और यहां से ध्यान रखना, मैं पीछे बता दे रहा हूं कि यहां पे हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो साइन कहता है हमसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस,
और यहाँ पे ये कहता है हमसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब है इनको अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं दोनों के बीच में, मतलब कि साइन अपॉन कॉस को अगर आप देखेंगे तो हमें यही चीज प्राप्त हो जाएगी। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ से आसानी से आपको हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हुआ और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना। इसका मतलब मैं tan को क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब tan को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस अपॉन साइन। ये भी ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले, जिससे और आसान हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं चलता हूं यहां पे, मुझसे पूछा कॉट। कॉट को अभी मैंने बताया आप या तो ऐसे लिख लो कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 5/13। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 12/13। 13 से 13 कैंसिल हुआ, क्या आया? 5/12 इज द फाइनल आंसर। ऐसे ना देख पाओ अगर आप, तो आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कॉट ए के कॉट पे क्या जाओ, साइन कॉस टेन, कॉट यहां से चलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ए के लिए, यहां पे एंगल देखना, ए के लिए बेस क्या है? ये ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। इसका मतलब है ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? 5/12। तो जो यहां पे हमें मिल रहा था 5/12, वो यहां पे भी मिल रहा है हमारे पास। ध्यान रखना, इनके आगे एंगल ए है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस देखना है, और यहां सी एंगल है तो अकॉर्डिंग टू द सी आपको देखना है। ये गलती करता है बच्चा, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखें यहां पे थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास कॉसेक सी। अब दिमाग में ये ना ले आना कि अभी आपने बताया था कि कॉसेक का मतलब 1/sin। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बट यहां पे हमारे पास 1/sin c लिखना सही है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन ए की वैल्यू गिवन है। तो डायरेक्ट मत कर देना क्योंकि एंगल सी के, या तो है सी के अकॉर्डिंग आप साइन सी की वैल्यू निकाल लें, एंगल सी के अकॉर्डिंग तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा सीधा यहां से क्या करेंगे कि कॉसेक का मतलब है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बाय साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात आई बेटा यहां पे अकॉर्डिंग टू द सी। अब सी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो इसके अपोजिट ये पहुंच गया, तो अब ये मैं इस अलग लाइन से दिखा रहा हूं, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ अब, ठीक है, सी एंगल के लिए, और ये अब बेस हो जाएगा। ए के लिए अगर आप देखते इस ए के लिए, तो बेस ये था और परपेंडिकुलर ये था, अब बदल गए। ए के सामने परपेंडिकुलर, बची हुई बेस, सी के सामने परपेंडिकुलर और बचा हुआ। तो ये डिपेंड कर रहा है इस एंगल पे जो एक्यूट एंगल रेशियो के साथ में दिया गया है। यहां पे हाइपोटेनस सी के लिए क्या है? ये चेंज नहीं हुआ, 90 के सामने वाला रहता है, मतलब 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर सी के लिए ये हो चुका, जो कि ए के लिए बेस था वो सी के लिए परपेंडिकुलर है, दैट मींस 5 सेंटीमीटर। तो यहां से ये कैंसिल कर दो, कितना आया? 13/5। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सेक सी, तो सेक साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आप समझ चुके होंगे हाइपोटेनस तो चेंज कर नहीं रहे 13 सेंटीमीटर, बट सेक सी के लिए आप देखेंगे तो सी के लिए हमारे पास बेस क्या है? सी के लिए आप ग्रीन वाले को देखो, बेस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 13/12। ये आपका घर का होमवर्क है, इसको आप खुद से करें, सिंपल है। ये ध्यान रखना, गलती मत करना मेरे भाई। एंगल अगर ए दिया है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को देखना है, सी दिया है तो सी के अकॉर्डिंग। ऐसी जल्दबाजी मत करना कि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, और साइन ए की वैल्यू दी है और कॉसेक सी की पूछिए। अगर कॉसेक ए की पूछता है इसी जगह पे, यहां पे अगर कॉसेक ए की वैल्यू पूछता तो आप इसको 1/sin ए लिखते, कोई दिक्कत नहीं होती। और साइन ए की वैल्यू 12/13 है, तो ये 13/12 आ जाता, बिल्कुल सही होता। बट यहां पे एंगल देखो ए है और यहां एंगल सी के बारे में पूछा गया है। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें, उसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट, यहां पे हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है,
यहाँ पे ट्राइंगल हमारे पास ABC है, एंगल E 90 डिग्री का है, एंगल E हमारे पास 90 डिग्री का है, ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको B को हम लोग 90 डिग्री अलग कर ले रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया, इसको A इसको C, जरूरी नहीं आप इसको C और इसको A लेके चल सकते थे। अब ये कह रहा है कि अगर साइन A 4/5 है तो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट साइन A इक्वल 4/5। बेटा यहां एक चीज ध्यान रखना, जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसका बहुत बड़ा यहां रोल है। गलती करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, वो गलती आप भी कर सकते हैं जो और लोग भी करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बट अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या अगर रेशियो में वैल्यू दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए की वैल्यू दी है, तो आप मुझे बताएं ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक, बेस कौन सा हो जाए 90 के सामने, ये हमारे पास हाइपोटेनस, ठीक, ये हमारे पास बेस, किसके लिए, फॉर एक्यूट एंगल ए। बात आई कि साइन होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कहां से पता चला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से। और अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना दिया 4, तो हमारा मन ये करेगा कि परपेंडिकुलर हमारे लिए है BC, तो BC हो गया 4, और हाइपोटेनस हमारे लिए क्या है AC, तो AC हो गया 5। आप ऐसे सोचेंगे बट ये गलत है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बात अलग है, बट आप हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल अगर वो जो वैल्यू है वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेशियो में दी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर गिवन है, तो हमेशा जब आप जब इनको इक्वलाइज करेंगे कि परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे है BC और ये हमारे पास है AC, तो डायरेक्ट ऐसे इक्वलाइज करके जब लिखते हैं कि BC हमारे पास 4 हो गया, AC हमारे पास 5 हो गया, तो ये गलत होता है। हमेशा वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट को आप लगा के चलें उसके साथ, मतलब इसको एज्यूम करके 4K या 5K इस तरीके से आप एक कांस्टेंट लगा के चलें। ये चीजें सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं जो इस चीज के लिए आपको बताएगा कि इस चीज का कितना बड़ा महत्व है। बच्चे क्या करते हैं कि आंसर पे कोई फर्क जल्दी पड़ता नहीं है, इसलिए बच्चे अपनी आदत में डाल लेते हैं कि के को वो ध्यान रख के नहीं चलते। जब भी रेशियो में दिया हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साथ आपको कांस्टेंट वैल्यू अटैच करके चलनी है। अभी देखने को ये मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे अगर ये लेके नहीं चले बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आदत में डाल लो कि हमें लेके चलना जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया है। अगर साइड के फॉर्म में वैल्यू दी गई है कि ए बी इक्वल इतना, तो वहां के मानने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो से आप साइड बनाते तो आप वहां पे एग्जैक्ट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को लेके चलेंगे। ये अपनी हैबिट में ऐड कर दो भाई, ठीक है। अब यहां पे देखें इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द, आप यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉयडहाइन पाइथागोरस थ्योरम, क्या है AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां पे हमारे पास है AC स्क्वायर अपने को निकालना है, AC स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा AB की वैल्यू बेटा कितनी है, अगर आप देखेंगे सॉरी AC की वैल्यू अपने को गिवन है, AC हमारे पास हाइपोटेनस तो इसकी वैल्यू साइन है ना, तो गिवन है। तो यहाँ पे ये 5K का स्क्वायर, इसके साथ में लिख के चलना AC, और यहाँ AB कितना है पता नहीं है, इसको बताना है, AB का स्क्वायर कर लेंगे, BC कितना है 4K का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर हो जाएगा, ये AB स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर 25K स्क्वायर में से 16K स्क्वायर अगर आप माइनस करेंगे, K की वैल्यू इधर ले आए, AB स्क्वायर एक साइड रखा, तो AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है आप बताओ। 25 में से 16 गया, 9 बचा, और K स्क्वायर कॉमन ले लिया था। अगर आप यहाँ से अब AB की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अंडरवुड के अंदर आ जाएगा 9K स्क्वायर, 9 पर किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और K स्क्वायर का आ जाएगा K, तो AB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3K। बोलो कोई समस्या इतने में बेटा। अब ये चीज आने के बाद अपने को ए एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या मतलब है उसको समझें, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आसान रहेगा, मेरे पास जगह हो जाएगी। अब आप देखें यहां से
कि अब हमारे पास यहां पे साइन ए हमें पता है, साइन ए अपने को गिवन था कितना 4/5। अब मुझसे बचा हुआ कौन ट्रिग्नोमेट्रिक अदर रेशियो कौन से रहेगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, एक की वैल्यू गिवन है। अब सभी की पूछी गई, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। बहुत सिंपल है। अब हमें ये कहां से रेशियो मिलेगा, अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंगल सभी में सेम है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल यहां पे चेंज होता, ए या बी से कुछ कर देता, बी तो राइट एंगल है तो ए और सी में से कोई रख सकता था, तो आपको फिर ध्यान देना पड़ता कि ए के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर बेस और बी सी के अकॉर्डिंग क्या, क्योंकि बी फिक्स कर दिया यहाँ 90 डिग्री ही है। एक्यूट एंगल जो गिवन होता उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अदर टू साइड्स को, परपेंडिकुलर और बेस को। ठीक, अब बात आई यहां से अगर आप देखेंगे तो भाई क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहाँ P अपॉन H साइन है, तो बताओ ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है हमारे पास, बोले यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट, तो ये टेन का उल्टा होता है, ऐसे ही चला दो, ये इसका उल्टा, रेसिप्रोकल ये इसका, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा और ये पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब वैल्यू बहुत आसान है, आपके पास सब चीजें तो निकल आई हैं। तो आप यहां से अगर देखेंगे तो बेस, इसके लिए अगर बेस की बात करें तो बेस हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। सिंपल। बेस कितना है बेटा, देख लो अपने पास 3K, वैल्यू के साथ रखें, और हाइपोटेनस कितना है 5K, और यहां से अब वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए बच्चा सोचता है कि आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ K नहीं लगाते और 5 का इसका 25 लिखते हैं या 16 इसका लिखते, तब भी तो 9 का 3 मिलता हमें। यहाँ K ना चलाओ, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में फर्क पड़ेगा। वहां पे आपको इस K का महत्व समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, सिग्निफिकेंट क्या है इसका वो समझ में आएगा इस K का। तो ध्यान रखें कि अभी एक किसी में फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी जगह पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, तो क्यों ना हम आदत में ऐसा डाल लें कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो हमें K मतलब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक, कैंसिल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं। P अपॉन बी है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4K, अपॉन ये क्या हो जाएगा, बेस कितना है 3K, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। इसी तरीके से आप ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा अपने पास, अब मैं सीधा लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा अपने पास 5/4। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी थी तो आप ये फाइनल आंसर दे सकते हैं, बट इसको सीखने के लिए आपको जो मैंने चीजें बताई और उसके पे जो मैंने आपको जोड़ दिया था वो चीज ध्यान रखना। आप इसको देख सकते हैं, आंसर अपना मैच कर लेना। ठीक, यहां पे देखें, अगर नहीं देख पाए एक बार देख लें पहले जल्दी से। वीडियो A to Z, जब भी कोई वीडियो आपको मिलेगा भाई तो आपको पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, आपको मजा आएगा। जब भी आपका पूरा चैप्टर होगा उसके बाद जब आपसे कोई 10th स्टैंडर्ड के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, NTSC ओलंपियाड या बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को आपको देगा तो गारंटी है कि आप हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी तो मैं 0 से लेके चल रहा हूं, जब एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब क्वेश्चन जो हैं ये तो बहुत बारीकी हैं, और भी क्वेश्चन इससे बड़े बड़े आप ओरल भी करना सिखाएंगे कि विद इन 5 to 10 सेकेंड हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। तो आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो बनता ही है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए ही कर रहा हूं, ठीक है, और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है ऐसा इसमें। अगर देखें यहां पे जल्दी से बताएं, एंगल A, अब एंगल A 90 है तो ये परपेंडिकुलर A को 90 कर दें, तो बचा हुआ ये B ले लो, ये C ले लो, ट्राइंगल ABC है, तो अगर एक फिक्स हो गया तो दो ये BC कोई भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां कह रहा है cos B, यहां कह रहा है cos B। अब देखो मैंने जो बात का डर बता रहा था वो चीज आ गई, 8/17, यहां पे इतना है cos B, B के अकॉर्डिंग दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर C। इसका मतलब ये पता क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आपको जो वैल्यू बतानी है वो sin C, cos C, tan C है ना, cot C, sec C और cosec C। यहां पे एक और रह गया cosec C। इनके लिए वैल्यू बतानी, और हमें वैल्यू दी किसके लिए है, हमें वैल्यू दी है B एंगल के लिए।
तो कॉस एक्चुअली क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मैं कईयों बार बता चुका हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस बी एंगल के लिए बेस क्या होगा, बी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, क्योंकि 90 की जस्ट अपोजिट ये हाइपोटेनस होता है। अब मुझे यहां पे बता दो कि बी के लिए अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो बेस की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये हमारे पास रेशियो में दिया है, इसका मतलब इसको हम लेके चलेंगे 8 के और हाइपोटेनस लेके चलेंगे 17 के। अभी मैंने बताया आपको के साथ ध्यान रख के जब भी रेशियो में दे। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, बी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहां पे मैं दूसरा भी बना ले रहा हूं, यही है हमारे पास, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये मेरे पास 8 के, ये 17 के। अब मैंने यहां इस वाले में बेस और परपेंडिकुलर नहीं दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग बात हुई, पर पूछी इसके अकॉर्डिंग है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां समझेंगे। तो आप देखेंगे कि सी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये वाला मिलेगा जो बेस होगा, ये हाइपोटेनस तो 90 के सामने होता ही होता है, ये तो 90 है ही हमारा। तो दोनों समझ लेना, बी के अकॉर्डिंग यहां पे लिखा है बेस और परपेंडिकुलर जो भी आएगा, और सी के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग हमें निकालना वो परपेंडिकुलर ये और बेस ये है। तो क्वेश्चन की वैल्यू पहले परपेंडिकुलर निकलेगा इस एंगल बी के अकॉर्डिंग, और जो सॉल्व होगा क्वेश्चन वो इस सी के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि सभी में साइन सी लगा हुआ। तो इसको सॉल्व करना कोई टिपिकल चीज नहीं, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको पता है कि इसका स्क्वायर क्या होता है। यहां पे अगर अकॉर्डिंग टू द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे देखेंगे ये हाइपोटेनस क्या है, आप देख लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर हाइपोटेनस देखेंगे 17k का स्क्वायर आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो निकालना ही है अपने को, और यहाँ बेस का कितना है 8k का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे 289 के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 64k स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लो, 289 में से इसको माइनस कर दो, 225 बचेगा, 9 - 4 5 8 - 6 2, ये आ जाए के स्क्वायर। अगर p की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट लगा दोगे तो ये किसका होता है 15 का होता है 225, और ये के आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारे पास आ गया 15k। अब यहाँ पे ये लिख लो 15k, क्योंकि c के लिए अब ये 8k परपेंडिकुलर हो गया और ये 15k क्या हो गया, बेस हो गया। अब आपके पास पता है c के लिए आपको देखना, तो साइन सी, साइन होता क्या एक्चुअली, अब आप इसको देखना चाहेंगे तो इन सबको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार जल्दी से, ठीक है। अगर इसको आप देखना चाहेंगे तो मैं यहां पे बता सकता हूं, यहां पे आप देख लेंगे तो अपने पास साइन सी, कॉस सी, टेन सी है ना, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। जब इतनी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें तो अपने आप ध्यान रहती हैं, इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है। परपेंडिकुलर देख लो, अब इस वाले सी के लिए देखना है तो परपेंडिकुलर क्या है 8k, बेस क्या है 15k और हाइपोटेनस 17k। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या लेके चलना है, परपेंडिकुलर देखेंगे सी के लिए परपेंडिकुलर 8k, तो यहाँ 8k, हाइपोटेनस क्या है अपने पास 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 8/17 आएगा। अब इसी तरीके से बेस बता दो, कैंसिल करके मैं k लिख रहा हूँ 15 और हाइपोटेनस है 17। यहाँ पे बता दो परपेंडिकुलर है 8 और बेस है अपने पास 15, यहाँ पे 15/8 आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास भाई ये इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको इसके रेसिप्रोकल कर दो, 17/15 आ जाएगा। इसको इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा 17/8। बहुत आसान है, पहले हमने बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का पता किया, फिर सी के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर को देखते हुए हमने रेशियो की वैल्यू रख दी। सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब यहां पे देखें, कह रहा है इन ट्राइंगल आर, यहां पे आर जो है वो मेरे पास 90 डिग्री है, यहां पे ये यहां से हटा दें। इफ पी आर इज 1 तो ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब की बार हमारे पास क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर में आर हमारे पास 90 डिग्री, तो आर तो यहां बना दो, ठीक है ना, आर हमारे पास यहां बना दो। जो परपेंडिकुलर हमें गिवन है उसको तो लेके चलना ही है। अब पी और क्यू बचे कहीं भी लिख लो। पी आर 1 सेंटीमीटर, पी आर ये 1 सेंटीमीटर दिया है,
QR 3 सेंटीमीटर दिया, ये 3 सेंटीमीटर दिया, ये √10 सेंटीमीटर दिया, और वैसे ही 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये 1 का स्क्वायर 1 आता तो √10 ही आता। देन और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए ऐसे रूट में लिखा है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos B एंड sin C। देखो बेटा cos B और sin C की वैल्यू पूछी है। अब आपको परेशान नहीं होना है भाई, जो कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे एंगल ध्यान रखो, यहाँ B है यहाँ C है। अब अगर B के अकॉर्डिंग देखो कि तो सॉरी यहाँ B दिया हुआ है और यहाँ C दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहाँ पे आप एक में P कर लें और एक में Q कर लें, क्योंकि यहाँ अगर ट्राइंगल ABC होता तो BC सही था। तो यहाँ पे एक जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको P कर लें और यहाँ Q कर लें, यहाँ पे P कर लें, यहाँ पे Q कर लें। तो देखो P के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इस P के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर हुआ 3 सेंटीमीटर। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट ध्यान रखना यहाँ पे P के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये हुआ परपेंडिकुलर। देखो ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है तो बचा हुआ ये बेस है। तो अब P के अकॉर्डिंग अपने को बेस चाहिए, बेस कितना है 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना √10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट लिखने की आदत साथ में डाल दो जिससे कि किसी स्टेप में यूनिट गायब ना हो। 1/√10 cos P की वैल्यू आ जाएगी। साइन Q की वैल्यू, अब Q के अकॉर्डिंग चलना है तो मैं चेंज कर ले रहा हूं कलर। Q के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अब ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेक कर लो, हाइपोटेनस फिक्स होता है, बेस बदल जाएगा। तो परपेंडिकुलर Q के लिए क्या है, Q के लिए परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस √10 है। मतलब कि आप देख रहे हो कि लिख दिया पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, चाहे Q के लिए निकालो P के लिए निकालो। cos P की जो वैल्यू है वही साइन Q की वैल्यू है, ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जैसे जैसे आप सीखते चलोगे आपको उतना ही इंजॉय आने वाला है, मजा आता रहेगा। अभी छोटी छोटी चीजें हैं तो सोचो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो आगे तो मजा आना ही है। ठीक है, तो बने रहो यार। मैथ तो ऐसी चीजें होती हैं, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की कर लेंगे उतना डर आपका कम होता जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है cos थीटा की वैल्यू, थोड़ा थोड़ा पार्ट बढ़ता जाएगा। cos थीटा की वैल्यू अगर आपके पास वो कह रहा है 4/5 है तो बताइए sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां कर लें प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कर लें। तो cos थीटा की वैल्यू गिवन है अपने को। ठीक है, तो अब अपने पास बताओ cos थीटा की अगर वैल्यू गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे अपने को पता है ये थीटा, ये 90 डिग्री होगा, इसको आप थीटा मान लें। ये कोई भी ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ABC थोड़ा समझने के लिए। 90 के सामने ये हमेशा हाइपोटेनस होता है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा, इतना अपने को पता है। अब अपने पास जो गिवन है उसको देख लें कि अगर cos थीटा की मैं बात करूं तो थीटा cos थीटा होता क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता। अगर बेस को देखेंगे तो थीटा के लिए बेस ये है, तो ये मेरे पास 4k है। मैंने कहा k के साथ लिखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्क अभी नहीं पड़ रहा, पर आगे मैं ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जहाँ k का मैथ समझ में आएगा, तो वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट लेके चलें, आदत में डाल लें। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर 5 के लिए लें तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम 5 का, ये 25 का के स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास AB स्क्वायर की वैल्यू अपने को बतानी है और यहाँ पे आप देखेंगे BC स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना, ये 4k दिया है, BC कितना दिया 4k का मतलब 16k स्क्वायर आ जाएगा। 16 को 25 में से माइनस करेंगे 9k स्क्वायर आ जाएगा। तो AB की वैल्यू ओवरऑल 3k आ जाएगी, उसके रूट निकालेंगे तो उसका 3k, तो ये कितना आ गया 3k। अब मुझसे बात पूछी गई है साइन थीटा की, तो बताओ बेटा साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के लिए देखेंगे तो 3k है और हाइपोटेनस कितना है 5k है। तो आप यहां से ध्यान दें तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं, साइन थीटा नहीं पता था, cos थीटा गिवन है। tan थीटा की देख लें, tan थीटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या तो आप यहां से चेक कर लें पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद बोले सोना चांदी तोले। तो tan यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या तो यहां से देख लें परपेंडिकुलर बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है अपने पास 4k और यहां से आ जाएगा 3/4। और ऐसे ना करना चाहें तो आप बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। सर इतनी स्पीड क्यों कर रहे हैं, ये कोई स्पीड नहीं है, अभी तो स्पीड बनानी बाकी है। ये तो छोटी छोटी चीजें जो पीछे पड़ के आए हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैल्यू निकालना आपको पता है, जो चीज मैंने पीछे करा चुका हूं, बस वहां पे मेन क्वेश्चन ये है। तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो आपको पीछे यही सब सीख के आए अभी तक।
तो अगर टेन थीटा ऐसे ना, आप ऐसे भी देख सकते हो अगर आपको मन हो कि टेन, अभी मैंने आपको बताया था एक जगह पे कि साइन अपॉन कॉस का रेशियो मिलता है हमें, तो साइन की वैल्यू अगर आपको 3/5 पता है, कॉस की वैल्यू 4/5 पता है, तो 5 से 5 कैंसिल करने के बाद 3/4। आप देखो दोनों जगह से वैल्यू सेम आएगी, चाहे किसी भी तरीके से आप वहां पे चेक कर सकते हो। बट मेरा काम यहाँ पे टाइम बर्बाद कराना नहीं, मेरे को है कि मेथड का तरीका बताना, कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मुझे फाइनली क्या चाहिए वो समझते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, तो यहां पे देखें, अगर मैं अब सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, तो फाइनली मेरे पास क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे साइन थीटा हमारे पास कितना है, अब वैल्यू रख दीजिए 3/5, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर लगा दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई, मैं थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। 3 4 12 अपॉन ये आ जाएगा 25 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16। अब देखो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 25 इंटू 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 25। मैथ आपका अच्छा होगा क्योंकि मैथ पढ़ ही रहे हो तो कैलकुलेशन अच्छी होगी। देखो जब भी ऐसी चीज आ जाए तो वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 192 आ जाएगा, इसका 225 आ जाएगा, इसका 400 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 417 आ जाएगा, इसका 400 आ जाएगा, ये आंसर फाइनल हो जाएगा। बट आप कह रहे कि आपने 12 इंटू 16 को इतनी जल्दी कैसे लिखा, तो आप भी कर सकते हैं। आप सिंपल से चीज है कि 2 डिजिट का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इनका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 2 या 12, 1 कैरी कर दिया को, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 6 में 6, 2 का 1 में 2, तो 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 का फिर 1 में कर दो तो कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से आपके पास 925 का जानते हो, 29 का 25 9 जा कितना होता है 225 होता है। तो कैलकुलेशन आप 2 डिजिट की कर सकते हो। अभी मेरे मकसद आपको कैलकुलेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने का नहीं है, आपको केवल आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 417 अपॉन 400 फाइनली आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके आपको करना सॉल्व, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कॉस थीटा की वैल्यू थी और साइन और टेन की रिक्वायरमेंट थी, तो साइन टेन की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी और आसानी से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहें भाई, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, सेक ए की वैल्यू दी, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेक ए की वैल्यू बेटा दी है 2। अब केवल 2 का मतलब क्या है, जबकि अगर देखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई इस चीज को लेके पाकिस्तान यहां गुस्साएंगे, चलो कोई नहीं गुस्साने दो। देखो यहां पे क्या है, मैंने बोला सेक, तो ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो ये हाइपोटेनस अपॉन क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस है। इस चीज को ध्यान रखना, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे मैं 1 लेके चल सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेक की क्या वैल्यू होती है, रेशियो किसका होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का। अगर मैं ट्राइंगल के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस ये दिया हुआ है, तो मैं इसको ए बी सी लेके चल सकता हूं। वैसे जरूरत भी नहीं है बट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे देखो अगर सेक हमारे पास है ये, तो कॉस इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट मींस 1/2 हो जाएगा, सही है। और यहां पे मुझे बताओ कि कॉस ये आ चुका है, तो यहां से अगर मैं देखूं ए के लिए, तो ए अगर यहाँ एंगल ए है हमारे पास, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये मेरे पास हाइपोटेनस हुआ। तो यहाँ पे है हाइपोटेनस कितना 2 और बेस है हमारे पास 1, तो 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये तो ये आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3। आप कर सकते हैं, 2 दिया, ये 1 दिया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो ये आ जाएगा √3 पाइथागोरस थ्योरम से। अब बताओ यहां से मेरे पास कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बताओ परपेंडिकुलर अपने लिए क्या, ए के लिए परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनस है 2। इसी तरीके से कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट क्या कहता है, कॉट को अगर देखना हो तो साइन कॉस टेन कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और नहीं तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर देख लेते, बेस है हमारे पास 1 और यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आया अभी √3। ऐसे कर लो, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो भी यही आता, साइन अपॉन कॉस टेन होता था, उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉट ए की वैल्यू बेटा कितनी आई 1 अपॉन √3 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास कितनी आई 1/2, 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है √3/2,
2। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे √3, ये √3। तो इसको सॉल्व करें, √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अपने को पता है, और यहाँ पे प्लस 1/2 ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2। और यहाँ भी एलसीएम ले लो, ठीक है ना, क्यों इतना वो करो। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस का 1/2 √3 है। अब इसके 2 प्लस √3 है। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब इसका या तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, √3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस √3 में, यहाँ पे प्लस 1/2 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल 2√3 हो जाएगा। ये हमारे पास √3 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इसमें है, और अपॉन में 2 प्लस √3, इतनी चीज है। ये देखो हो गया 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2√3 प्लस का 4/2 प्लस √3। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ √3 प्लस का 2 बचेगा, अपॉन में 2 प्लस √3 चल रहा है, मतलब प्लस में ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 2। तो फाइनल आंसर 2 आया अपने पास। इसको आप यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आपने 9th में एक चीज और कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई सीखा होगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, √3 प्लस का 1/2 प्लस √3। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देना था। आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई 9th में भी सीख लेते हैं, सर्ट्स वगैरह आपने पढ़ रखे हैं। √3 यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 प्लस का 2 माइनस √3। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 4, ये -3 आ जाएगा, ये ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो चीजें वैल्यू आ रही है तो उसको आप देख लीजिए, √3 प्लस का 2 माइनस √3 आ रहा है अपने पास, और अपॉन 4 - 3 1 आ जाएगा, मतलब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये √3 प्लस का 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना हुआ, प्लस का 2, और यही यहाँ से आ रहा था, यही आंसर यहाँ से आ रहा। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब ये तो ध्यान रखना है, इस एंगल ए के लिए देखा, इसलिए मैंने एक्यूट एंगल बाद बाकी, ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बात चल रही है। देख लें एक बार जल्दी से, और फिर चलते हैं आगे। इसमें देखें, ये यहाँ पे बी दिया है, ट्राइंगल ABC। ये देखें एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल बी है, तो ये बी को यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये 90 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है ना। ये हमें ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो बचा हुआ ये C मान लो। tan A की वैल्यू ध्यान दो, tan A की वैल्यू है 3/4, एंड लेंथ ऑफ BC दिया है, लेंथ ऑफ BC 180 मीटर, मीटर में दिया है, इसको ध्यान रखना। ये हमें लेंथ दी है 180 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे देन फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हमें ये लेंथ पूछी है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस की लेंथ पूछी गई है। अब यहाँ पे आपको मैथ समझ में आएगा उस के का, यहाँ पे मैथ समझने आने वाला है, जो मैं बात कर रहा था कांस्टेंट को लेके चलना है। देखिए अब यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ पूछा है, और एक लेंथ हमें केवल गिवन है, दूसरी भी नहीं गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते। अगर इसको और कोई दे दे, AB को और BC को बता, तो इनके स्क्वायर का सम कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा हाइपोटेनस की लेंथ, बट गिवन नहीं है। तो ऐसे में क्या करना, tan A। अब आप ध्यान दें, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कईयों बार मैं लिख चुका हूँ P, ये आप हमेशा लिख के देख लिया करें, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा मैं कैसे बोला, मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे बोला, आप देख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे, A के लिए परपेंडिकुलर मेरे पास है BC, A के लिए क्या है परपेंडिकुलर BC, और बेस क्या है मेरे पास AB। तो यहाँ पे BC ये है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, दैट इज कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे BC मेरे पास साइड के फॉर्म में कितना मैं लेके चलूंगा 3K, और AB कितना लेके चलूंगा 4K। अब यहाँ K बिना होगा ही नहीं क्वेश्चन, इस जगह K का बहुत बड़ा रोल है, उस जगह इफेक्ट नहीं दिख रहा था, बट देखो मैं बता रहा था ना, आदत में डाल लो। अब देखो कैसे होगा, ये अगर हमारे पास है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ कि यहां से AC का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। AB कितना दिया 4K का स्क्वायर, BC कितना दिया 3K का स्क्वायर, तो ये आपको स्क्वायर करना आता है, 16K स्क्वायर हो जाएगा, ये 9K स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ये 25K स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप AC स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट इसका 5K आ जाएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम,
नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ये क्यों बताया वो समझ लें। वैसे तो अपने को कोई जरूरत भी नहीं थी, बट मैं यहां बता दे रहा हूं। यहां से AC निकाला तो ये हमारे पास आया 5K, ये मेरे पास है 4K AB और ये मेरे पास है 3K। सही है। अब इस 3K की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं नाउ, क्योंकि 3K हमें किसके इक्वल दिया है, इसकी लेंथ जो BC है वो 3K के इक्वल आई है। जो बेस है हमारा इस A के लिए, ये बेस है BC, वो 180 मीटर दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहां से K की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से K की वैल्यू 60 मीटर आ जाएगी। अब इस कांस्टेंट का फर्क समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे K ना लेके चले और जैसे आप बिना K के अगर क्वेश्चन करना चाहें तो यहाँ पे लोचा हो जाएगा। तो K का महत्व समझ में आ रहा है, ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर इतना, अब लेंथ हमारे पास जो हाइपोटेनस की AC है और AC किसके इक्वल है, 5K के इक्वल है। K की वैल्यू अगर निकल आई है वो है 60, यहाँ रख दो तो यहाँ पे 300। अब क्योंकि यूनिट इसकी मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। तो 300 मीटर इज द फाइनल आंसर, दैट मींस द हेंस लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 300 मीटर। और बड़ी भी होनी चाहिए भाई बेस या परपेंडिकुलर से। देख लें, बहुत सिंपल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ K का महत्व तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बता रहा था। वेरिएबल के साथ जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू दी हो तो आप वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जरूर लेके चलें, ये आदत में डाल लें। कई जगह आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा बट आदत में डाल लें, ठीक है। इस जगह देखो फर्क नजर आ रहा, K ना लेके चलते तो सॉल्व ही ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है आपके पास। मैंने अभी आपको छोटी सी चीजें बताई थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट है तब इतने क्वेश्चन है। तो सोचो कि हर दिन आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन करेंगे, तो मजा आने वाला। ये बात अलग है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, पढ़ने वाले के लिए कुछ बड़ा नहीं है। ये पिक्चर 3 घंटे की भी आप देख लेते हो, सीखने को क्या मिल रहा है ये बड़ी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पे कॉट A की वैल्यू हमें दी है, तो अब देखो वही चीज हो गई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर मान लो ये 90 डिग्री है और कॉट A की वैल्यू हमें कितनी दी है, B/A। अब B/A दिया है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आप देखेंगे तो tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब बेस अपॉन ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बात आई यहाँ पे कि मुझे कॉट A की वैल्यू दी गई है, तो कॉट A की वैल्यू दी है तो tan A तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। देखो क्योंकि रेसिप्रोकल हम लोग पढ़ के आए हैं, यहाँ से tan A यहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं देगा, बट कोई नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वो समझते हैं। कॉट A बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये तो हो गया हाइपोटेनस। मैं इसको एक एंगल मान ले रहा हूँ ABC। अब A की बात कर रहा है तो A के लिए, क्योंकि सपोज कर कंसीडर करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये मेरे पास बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू हमें दी है स्मॉल b, तो ये B लेके चलो या B लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे एक अपने आप में ये क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ B दिया है और इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, ये स्मॉल a दी गई है। तो मेरे भाई यहाँ पे जिक्र है साइन A का, तो सबसे पहले साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इसको लिखे, परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई। अब अगर ये बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अंडरवुड के अंदर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या ऐसे लिख दो अंडरवुड के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में है। तो यहां से अगर आपने देखा इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडरवुड के अंदर। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना, स्मॉल a के लिए परपेंडिकुलर ये है, आप देखें a के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है, और बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर देखें तो कितना आ रहा, परपेंडिकुलर स्मॉल a, हाइपोटेनस कितना अंडरवुड के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके साइन A के साथ साथ कॉस A भी पता होना चाहिए अपने पास। कॉस A, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है स्मॉल b, हाइपोटेनस कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा ये दोनों वैल्यू जो हैं इस गिवन जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग पुट करके देख लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू को, साइन कॉस को इसके अंदर लिख के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, लिखा प्रूव दैट। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, a साइन A माइनस बी कॉस ए, अपॉन में क्या है, यही वैल्यू है बट यहाँ पे दोनों का एडिशन कर दिया गया है। आप आसानी से साइन ए कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, a इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, a अपॉन अंडरवुड के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, सॉरी माइनस है तो ये ध्यान दें, b
कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू हमारे पास है b अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही चीज सेम लिखा हुआ है कहाँ पे नीचे, बट अंतर कितना है कि यहाँ पे हमें प्लस साइन ले लेना है, बाद बाकी सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो इसमें कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा मुझे स्लाइड करना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं इसको स्लाइड करके केवल अब सॉल्व करना रह गया है। अब आप देखें यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। यहाँ पे अगर आप स्लाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में यही चीज आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो एलसीएम आप ले सकते हैं, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर क्या चल रहा है प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 टाइम्स कटेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मेरे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या देखें यही RHS है, अगर यही है तो हम लोग फाइनल प्रूव कर दिया, LHS लेके चले तो हमारे पास RHS आ चुका है। चेक कर लें, चेक करें, ये देखें ये वाला पार्ट और यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट सेम। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए, और जो चीजें मैंने आज सिखाई हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसलिए करके देख ली जिससे कि हमारे अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हमने छोटा सा सीखा उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स करनी आती हैं कि नहीं आती हैं, और इतनी प्रॉब्लम आप कर लेते हैं तो आप प्रीवियस ईयर का इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलर सेकंड लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर और कॉन्सेप्ट, इसी तरीके धीमे 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 हम लोग इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस करते जाएंगे, और एक लेवल के हिसाब से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। जीरो से और हीरो तक का सफर, मतलब बेसिक से एडवांस तक के सभी टाइप के क्वेश्चन 10th के मैं आपको कराने वाला हूं। कंसिस्टेंसी से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बट आप भी कंसिस्टेंसी से प्रॉपर नोट्स बना के अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।